हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिज़िक्स टाइम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं DSSB का 2018 का मेल वाला पेपर। वो पेपर क्वाइट इजी था, लेकिन उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो एक बार आपको रिवाइज करने हैं। तो अगर ये वीडियो आप सिर्फ सुन भी लोगे तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पता चल जाएंगे। और जैसे अब 29 को फीमेल PGT का पेपर है, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। अब जो 2018 का फीमेल वाला पेपर है वो भी हमारा साइड बाय चल रहा है। एक्चुअली वो पेपर थोड़ा सा टफ है, उसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा है, इसलिए उसे सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसकी वीडियो बनने में। तो मैंने साइड में ये वाला पेपर स्टार्ट कर लिया है ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिल जाएं। तो अब मैं ट्राई करूँगी कि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। नाउ स्टार्ट करते हैं। इस पेपर में 200 क्वेश्चन हैं फिजिक्स के, मतलब 200 में से 20 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के, 180 क्वेश्चन जो हैं हमारे हैं फिज़िक्स के। तो मैं ट्राई करूँगी कि 180 क्वेश्चंस हम कवर कर लें। पर वीडियो 20 क्वेश्चंस ही कवर हो पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट नोट करना है हर क्वेश्चन के साथ। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यूटन्स रिंग का। अब ये आप पढ़ते हो BSc सेकेंड ईयर में, BSc में पढ़ते हो, ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, डिपेंड करता है कौन सी ईयर में पढ़ रहा है। न्यूटन्स रिंग में इन्होंने पूछा है कि डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो जो न्यूटन्स रिंग होता है उसके कॉन्सेप्ट्स, रिजल्ट्स याद रखो। एक बार आप देख लोगे आपको याद हो जाएंगे। उसमें जो डायमीटर होता है DN, N के साथ होता है, N इज द नेचुरल नंबर। पहली बात, यह प्रोपोर्शनल होता है फॉर ब्राइट फ्रिंज √ ऑफ 2n-1। अब 2n-1 क्या हुआ? ऑड नंबर, और वो भी स्क्वायर रूट। तो ऐसे वाला ऑप्शन ढूंढो, फोर्थ ऑप्शन मिलेगा आपको। अगर यही क्वेश्चन डार्क में आ जाता तो वो क्या होता? DN प्रोपोर्शनल टू √ ऑफ n, यानी स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ ऑड इवन नहीं है, ये डार्क के लिए है और ब्राइट के लिए अलग हो गया। तो यहाँ आपको छोटा मोटा फॉर्मूला याद रखना है बस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है कोर का और क्लैडिंग का। एक स्टेप इंडेक्स फाइबर में, स्टेप इंडेक्स फाइबर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। प्रॉपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, कॉन्टिन्यूस नहीं होता। दोनों का दिया है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है, क्या पूछा है यहाँ से? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल पूछा है। इसमें 4-5 चीज़ें पूछी जा सकती हैं सेम क्वेश्चन में। मैं इसकी सारी बताती हूँ आपको। पहला फॉर्मूले बताऊंगी, निकालते आप रहना। पहला इन्होंने पूछा है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर्मूला देखो, यहाँ पर ये क्या हो गया? N1, ये क्या हो गया? N2। इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखना अब अपने। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स N2/N1। पहला फॉर्मूला जब क्रिटिकल एंगल पूछा जाए। फॉर्मूलाज लिखना, ये सब निकलेगा आपका। सेकेंड फॉर्मूला होता है न्यूमेरिकल अपर्चर, NA। भी पूछा जाता है निकालने के लिए। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ें पूछी जाती है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे, आपके 20 में से 10 क्वेश्चन यहीं हो जाएंगे, क्योंकि एक ही टॉपिक पे 2-2, 3-3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसका फॉर्मूला होता है N1² - N2², बड़े वाले में से छोटा माइनस करना। तीसरी चीज पूछी जाती है एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स न्यूमेरिकल अपर्चर, NA। 3 चीजें पूछी जाती है, तीनों निकाल लेना जो भी पूछी हो। तो एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन वाली काम हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा है, अभी मैंने बताया था ये थर्ड क्वेश्चन, कि ऑप्टिकल फाइबर कितनी तरह की होती हैं। वैसे यहाँ पर देखें, सिंगल मोड, ग्रीन फाइबर, मल्टी मोड, स्टेप इंडेक्स। अब इसमें स्टेप इंडेक्स होती है जिसमें जैसे कोर का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, फिर क्लैडिंग का अलग दे दिया। तो अगर कोर का 1.41 है तो पूरे कोर का 4.14 होएगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लैडिंग का जो है वही रहेगा, बाकी सब में अलग अलग चेंज होता रहता है, जैसे 1, 1.5, 1. ऐसे, मतलब थोड़ा 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 इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। हर फाइबर अपनी अलग होती है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन स्टेप इंडेक्स के होते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका। फोर्थ क्वेश्चन देखो,
ये भी किस पे है, न्यूटन रिंग पे। दो ही टॉपिक देखिए हमने, दो ही पे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ। इफ द स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ फिफ्थ रिंग डार्क रिंग इन न्यूटन्स रिंग इज 5 mm, ठीक है, फिफ्थ डार्क रिंग का जो हमारा क्या है डायमीटर 5 mm है, तो टेंथ का क्या होगा 10 mm। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो डार्क रिंग है उसके लिए जो ये है प्रोपोर्शनल टू n है। अगर 5 के लिए 5 है तो 10 के लिए 10 हो जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज, जो रिजॉल्विंग पावर होती है डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग की, सॉरी ये लगता है पेज पहले आ गया, वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम। जितना हमारा स्पेक्ट्रम का ऑर्डर होगा उसके प्रोपोर्शनल उसकी रिजॉल्विंग पावर होती रहेगी, किसकी, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग की। क्वेश्चन नंबर 6, एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग बनाई जाती है। हम बहुत सारे स्पेक्स देखते हैं जिनमें हम फोटो क्लिक करते हैं मान लो किसी की, तो उसका ना स्पेक्स रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता, उसके ऊपर एक एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग्स लगी होती हैं किसी भी स्क्रीन पे, शील्ड पे। वो किस चीज़, कौन से पैटर्न में यूज़ की जाती हैं, वो क्या यूज़ करके बनाई जाती हैं? वो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म यूज़ करते हैं। कैसे? देखो, जब हम थिन फिल्म की इंटरफेरेंस लगा देंगे उसके ऊपर तो वो डबल इंटरफेस हो जाएगा। डबल इंटरफेस की वजह से दो रिफ्लेक्टेड वेव दे देगा वो, और दोनों रिफ्लेक्टेड वेव इस तरह से प्रोड्यूस होंगी, मतलब हम थिन फिल्म की कोटिंग इस तरह से करेंगे, इतनी थिकनेस होगी कि दोनों जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो आउट ऑफ फेज होंगी, दोनों एक दूसरे के 180 पे होगी यानी, और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, इसकी वजह से रिफ्लेक्शन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7, अब ये खुद कर लेना, इसका तो बताने की ज़रूरत नहीं है। डार्क रिंग का डायामीटर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। अभी तक न्यूटन रिंग के आपको 4-5 कॉन्सेप्ट तो समझ ही आ गए होंगे। नेक्स्ट, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन, यानी आप देखो एक टॉपिक अगर आपको ढंग से आता है तो उसके 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। इसमें क्या कहा है आपको, क्या क्या दिया है, 1.52 किसका दिया है, कोर का, और क्लैडिंग का 1.41। निकालना क्या है, न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर का भी मैंने फॉर्मूला बताया था, NA इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ N1 स्क्वेयर माइनस N2 स्क्वेयर। अगर हम इन्हें निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.3228 अगर हम इन्हें सॉल्व करेंगे, और इसका आता है 0.5681। ये ऑप्शन है हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ये वीडियो सिर्फ सुनने की है, इसमें कुछ लिखने देखने का नहीं है कुछ खास, सुनने से आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, डिफ्रैक्शन पैटर्न, डाइफ्रैक्शन पैटर्न और इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या डिफरेंस है। अब अगर आपने +2 क्लास को पढ़ाया हो तो आपने 10-12 डिफरेंस उन्हें करवाए होंगे, हमेशा लिखवा देते हो 5-6 डिफरेंस की, डाइफ्रैक्शन इंटरफेरेंस में ये डिफरेंस है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, कर लो। लेकिन हमें भी तो पता होना चाहिए। देखो, डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी होती हैं, जैसे उनमें नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा सेम बनते हैं। सेकंड, उनका जब फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा होता वो हमेशा सेम इंटेंसिटी के बनते हैं दोनों के। बेशक जो डाइफ्रैक्शन है उसमें 2 मैक्सिमा होते हैं लेकिन इंटेंसिटी देखना दोनों की सेम होती है। थर्ड, स्पेसिंग बिटवीन कंसेक्टिव मैक्सिमास, मैक्सिमा मिनिमा में जो स्पेसिंग है वो कम होती रहती है इन केस ऑफ डाइफ्रैक्शन, लेकिन इन केस ऑफ इंटरफेरेंस वो स्पेसिंग कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। तो हमारा थर्ड आंसर हो गया। नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम सेम रहे, ये कट गया, ये भी कट गया, ये बच गया। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या पूछा है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो, दोनों सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड नंबर ऑफ होल्स दोनों सेम इक्वल रहेंगे, तो सेकंड आएगा। 11th, अब ये क्वेश्चन करवाने का तो है ही नहीं है। TIR क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमने +2 क्लास में अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा है तो उसमें हमने उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, और उन एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन होती थी ऑप्टिकल फाइबर। दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन TIR। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रैनहोफर एंड फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन डिफर इन। फ्रैनहोफर और फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन सिर्फ एक चीज़ में डिफरेंस होता है इनमें,
कि फ्रैनहोफर जो होता है ना, उसमें जो सोर्स हो गया और जो स्लिट होगी वो बहुत ज़्यादा, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, लेकिन फ्रेस्नेल में ये फाइनाइट पे होते हैं, सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है दोनों में। तो ये वाला ऑप्शन ढूंढो कहाँ है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में फॉर्मूला पूछा है डायरेक्ट। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में फॉर्मूला क्या होता है? फेज डिफरेंस होता है फाई, विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14, एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस क्या प्रोड्यूस करता है? ऑब्जेक्टिव होता है कॉन्वेक्स लेंस, और वो क्या प्रोड्यूस करता है? माइक्रोस्कोप में चीज़ क्या होती है? फाइनाइट डिस्टेंस पे होती है, तो वो एक रियल और एनलार्ज्ड इमेज प्रोड्यूस करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक अनबायस्ड, अभी तक बाइसिंग नहीं की है उस पीएन जंक्शन की, तो उसमें फर्मी लेवल जो है पी और एन के, वो कहाँ पर होंगे? वो सेम हाइट पे होंगे दोनों के, यानी कि अगर पी का यहाँ है तो एन का भी यही होगा, ऊपर नीचे नहीं होंगे। जो रिवर्स और फॉरवर्ड बाइसिंग है उसके लिए अलग अलग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये वही है जिसका सॉल्यूशन ऊपर आ गया था अभी। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स, ये बाद में करवाती हूँ, पहले चलो ये कर लो पहले ही। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स दैट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न इज 16:1। दो वेव्स हैं जिसकी इंटेंसिटी दोनों की रेशियो में है 16:1। अब उनकी रेशियो मैक्सिमम से मिनिमम पे निकालनी है। क्वेश्चन थोड़ा खुद भी समझ लिया करो, ये इसका आंसर है। इनमें I1:I2 दिया हुआ है 16:1। I1 क्या होता है? देखो एक चीज़ याद रखना, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वेयर। तो A1² A2² हो गया 16:1, A1:A2 क्या हो गया 4:1, यानी यहाँ से A1 की वैल्यू निकल गई इन फॉर्म ऑफ A2। लेकिन हमें निकालना क्या है? I max बाय I मिनिमम। मैक्सिमम इंटेंसिटी कैसे निकलेगी? दोनों के एम्पलीट्यूड को ऐड करके इसको स्क्वायर कर दो। मिनिमम कैसे निकलेगी? दोनों के एम्पलीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर दो। यहाँ पर A1 में A2 की वैल्यू पुट कर दो, ये क्या आ गया 5A2 बाय 3A2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 25:9। तो ये आ गया इसका आंसर, ये वाला। वैसे ज़्यादातर सेम इंटेंसिटी पूछी जाती है तो आप याद भी रख सकते हो इसे। यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट किस टेक्निक का यूज़ करता था? यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट से पहले याद हो तो हम पढ़ते थे हाइगन्स वेव फ्रंट के बारे में पढ़ा है हमने। तो यहाँ पर हम वेव फ्रंट को डिवाइड करते हैं और उसी के बेस पे हमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर आप एक ट्रुथ टेबल दी है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिला है? आउटपुट मिला है, आपको गेट पहचानना है। देखो सारे गेट्स के आपको बूलियन एक्सप्रेशन याद होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर ये वाली बूलियन एक्सप्रेशन लगाते हो तो आपको ये आंसर मिलता है, और ये बूलियन एक्सप्रेशन होती है एक्सॉर गेट की। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन याद रखने का है, ये हर जगह अलग अलग तरीके से पूछा जाता है और डायमेंशन के फॉर्म में पूछते हैं, तो इसे याद रखना। यहाँ पे L/R रेशो पूछी है, ये हर जगह पूछते हैं L/R। इसको बोलते हैं इंडक्टेंस बाय रेजिस्टेंस रेशो। ये आपको हजारों जगह हर पेपर में इसका एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, आंसर सेम होता है लेकिन। L/R जो होता है वो होता है टो, यानी कि टाइम कांस्टेंट, यानी ये टाइम होता है। ठीक है, अब टाइम कांस्टेंट की क्या होगी? टाइम का हमारा डायमेंशन क्या होता है? T1 ओनली। हमारे टाइम की डायमेंशन होती है T1। ढूंढो ये कहाँ पर है? सेकंड ऑप्शन M0 L0 T1। कहीं पर R/L भी पूछ लेते हैं, R/L का क्या होगा? T-1। ठीक है, ये याद रख लेना चीज। इट इज अ टाइम कांस्टेंट। L इंडक्टेंस बाय रेजिस्टेंस इज द टाइम कांस्टेंट, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लाइट गैदरिंग पावर है वो ऑप्टिकल फाइबर में किस चीज से रिप्रेजेंट होती है? कि एक ऑप्टिक फाइबर कितनी ज्यादा लाइट को गैदर कर सकती है,
ये चीज़ कौन बताता है? ये बताता है उसका एक्सेप्टेंस एंगल, कि वो कितना एक्सेप्ट कर सकता है। उसका एक्सेप्टेंस एंगल हमें ये बताएगा कि वो कितनी लाइट को गैदर कर पाएगा। तो ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस में अगर कोई बाय मिस्टेक मैंने कुछ गलत लिख दिया हो तो प्लीज़ उसे बता देना, मैं करेक्ट कर दूंगी। अदरवाइज कोई क्वेरी हो वो भी पूछ लेना आप। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आप इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हो चैनल पे। आई एम वेरी 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 ग्लैडफुल एंड थैंक यू सो मच। इससे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आती हूँ। इसी के 180 क्वेश्चंस हैं। लेट्स सी, कुछ तो कंप्लीट होंगे, कुछ तो आपको मिलेगा जाने से पहले पेपर में। एक बार वीडियो देख लो, 10-15 मिनट की होती है, तो दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल।